तो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल। तो क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, तो मैंने सोचा क्यों ना जितने भी इंफॉर्मेशंस मैंने पिछले वीडियो में दिया था उतना ही एनफ होगा इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चंस और करवा नहीं रहा हूँ, बिकॉज इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो ईजी ही आते हैं। बस आपको फार्मूला यूज़ करना आना चाहिए और फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, और 11.1 एक्सरसाइज को हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी करके रखा है मैंने, क्योंकि इजी क्वेश्चन था, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, को बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ 60 डिग्री। तो थीटा गिवन है, क्योंकि एंगल ऑफ द सेक्टर कितना है, थीटा है, तो वो 60 डिग्री गिवन है और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बिठा दो, थीटा बिठा दो, क्या बोलते हैं, रेडियस बिठा दो। तो बिठाने के बाद यहाँ पर 60 बाई 360 कितना हो जाएगा, 6, 1/6 होगा। ठीक है, 1/6 होने के बाद पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस स्क्वायर मतलब क्या, 6 का स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल करने के बाद 132/7 मिलेगा। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 18.85 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया ऑफ द सेक्टर। तो सिंपल सा ये मैथ्स है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इस एक्सरसाइज का। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। तो क्वाड्रेंट कौन सा पार्ट है भाई, क्वाड्रेंट एक्चुअली एक सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, यू नो दैट। ठीक है, तो ये हो गया 2 पार्ट्स, और फिर से अगर हम एक और पार्ट करें तो ये हो गया इसका 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुका है ना। तो थोड़ा सा इसको इतना कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट, है ना। हमें इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, लेकिन हमारे पास इसका एरिया निकालने के लिए पहले इसको हमें देखना पड़ेगा इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है। इसके एरिया का फॉर्मूला क्या है, इसके एरिया का फॉर्मूला है 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू पता है, 1/4 क्यों है ही, लेकिन हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस कहाँ से मिलेगा हमें, क्योंकि रेडियस के बिना हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं। तो रेडियस निकालने के लिए हमारे पास और एक कुछ गिवन है क्वेश्चन में। क्या गिवन है, सर्कमफरेंस। तो क्वेश्चन में अपना सर्कमफरेंस गिवन है। सो सर्कमफरेंस विच इज़ इक्वल्स टू 2 पाई आर, कितना गिवन है क्वेश्चन में, 22 सेंटीमीटर गिवन है। तो सर्कमफरेंस ऑलरेडी गिवन है, तो इम्प्लाइज दे के लिख सकते हो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू आर नहीं पता, रहने दो, 22 कैंसिल, क्या रहेगा, रेडियस इक्वल्स टू 7/2। ठीक है, मतलब 3.5। तो रेडियस हो जाता है 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, 3.5 की जगह पर 7/2 ही रखो, कैंसिलिंग करने में अच्छा होता है, मतलब इजी होता है। तो रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब देखो, इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। कैसे, इजी वाला मैथड दिखाता हूँ पहले। फॉर्मूला में डायरेक्ट पता है 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, मतलब 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का है 7/2, होल्स का मतलब 7/2, 7 कैंसिल, फिर 2 और ये कैंसिल, 11 हो जाएगा। तो हो जाता है 1/4 इंटू 11 इंटू 7/2, तो हो जाता है 77/8, 77/8। तो मैं इसको इतना तक रखता हूँ। तो यही है इसका एरिया। अब तुम चाहो तो तुम इसको एरिया सेक्टर के मदद से भी कर सकते हो। अब बोलोगे भाई कैसे, तुम ज़रा देखो, ये भी एक सेक्टर है। ठीक है, क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर ही होता है। ठीक है, तुम देखो, इट इज़ बाउंडेड बाय दिस रेडियस, दिस इज़ रेडियस, ये सेंटर है। ठीक है, और एक आर्क से बाउंडेड है, तो ऑब्वियसली एक सेक्टर है। ठीक है, लेकिन इसका एंगल ऑफ सेक्टर कितना है,
एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, ये कितना है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो थीटा 90 डिग्री हो गया। रेडियस तुमको नहीं पता, लेकिन तुम सर्कमफरेंस के रेडियस निकाल सकते हो, तो रेडियस हो गया 7/2। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा भी था तो 90/360 इंटू पाई का वैल्यू, और रेडियस 7/2 इंटू 7/2, ये कैंसिल, ये 1/4। ठीक है, देखो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो था यहाँ पर। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज क्वाड्रेंट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सेक्टर हुज एंगल ऑफ सेक्टर इज 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो थोड़ा सा ये लो। ठीक है, तो तुम कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन शॉर्टकट जो अच्छा वाला टेक्निक है, अच्छा वाला फॉर्मूला ये है, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसको 90 लिखोगे फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। गलत नहीं है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इट विल बी बेटर इफ़ यू डू और सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस फार्मूला 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो ये इजी होगा, तो यही होगा अपना आंसर। ठीक है, यही अपना क्वाड्रेंट का एरिया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। तो एक क्लॉक है भाई, देख लेते हैं, एक घड़ी वड़ी है। ठीक है, एक घड़ी है, इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, इतना है बस। अब घड़ी का सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बोला है कि एक घड़ी का मिनट हैंड मतलब लंबा वाला सबसे, ठीक है, सब इतना लंबा वाला है। ठीक है, सबसे लंबा होता है मिनट हैंड, तो वो रेडियस के बराबर ही होता है। ठीक है, ओके, तो ये है 14 सेंटीमीटर। अब क्या, अब बोला फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ये जो मिनट हैंड है, ये 5 मिनट में कितना एरिया स्विफ्ट करेगा, मतलब कितना एरिया कवर करेगा। सपोज 1 मिनट में इतना करता है, इतना एरिया, 2 मिनट में इतना एरिया, 3 मिनट में इतना एरिया। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। तो लिखो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। ठीक है, जो कितना है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, r इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया। अब एंगल कितना होगा, एंगल निकालना ज़रूरी है। मैं तुम्हें एक फार्मूला दिया था, यहाँ पर देख सकते हो कि देखो कहाँ गया है, हाँ ये रहा, कहाँ गया, एरिया डिस्टेंस, वहाँ पर एक, हाँ ये वाला, दिस इज़ द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इज़ 360। ठीक है, तो हमें ये पता है कि मिनट हैंड 60 मिनट्स में कितना एंगल कवर करता है, कितना एंगल कवर करता है वो 360। क्योंकि देखो अगर ये मैं 3 बज रहा है, ठीक है, अगर 4 बजने, जब ये 4 बजेगा तब मिनट हैंड कहाँ पर होगा, ओ वेट, क्या ये मिनट हैंड था या फिर आवर हैंड, हाँ ठीक है मिनट हैंड ही है इन 60 मिनट्स, मतलब हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सपोज़ अभी ये अपना घड़ी है, ठीक है, यहाँ पर ये अपना घड़ी है, सपोज़ 12 बजा, ये तिरी ओके नाइस, ओके ये हो गया, ओए सॉरी, सपोज़ अभी 9 बजे हैं, ठीक है, आवर हैंड 9 में है और मिनट हैंड है 12 में। ठीक है, अभी अगर 10 बजे हैं, अगर 10 बजा है अभी, ठीक है, 10 बजने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनट हैंड को 10 बजने के लिए मिनट हैंड पहले यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ऐसे करते 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 वो घूमकर फिर से 12 में आएगा, तब जाके 1 घंटा होगा, मतलब 10 बजेंगे। तो 1 घंटे में वो यहाँ से शुरू करके वो पूरा ये घूम कर फिर से यहाँ पर आ गया। तो ये कंप्लीट एंगल है, और कंप्लीट एंगल मतलब क्या, 360 डिग्री, मतलब 1 घंटे में उसने 360 डिग्री घूमा, मतलब 60 मिनट्स में कह सकते हो 360 डिग्री वो घूमता है। तो वी नो दैट angle described by a minute hand in 60 minutes मतलब 1 hour, ठीक है,
60 मिनट्स कितना है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री एंगल वो क्या करता है, बनाता है। कब? जब वो 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट वो घूमता है, 60 मिनट के लिए वो घूमता है, ठीक है। अब एंगल डिस्क्राइब्ड बाय ए मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना एंगल वो कवर करेगा। तो अब सिंपल सी बात है 360 डिग्री बाय 60, 360 डिग्री बाय 60 मतलब कितना, मतलब 6 डिग्री, ठीक है। ये कैंसिल, तो 6 डिग्री। तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री क्या करता है, एंगल कवर करता है, मतलब एंगल बनाता है, कह सकते हो। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 5 मिनट में कितना होगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि 5 मिनट में वो कितना एंगल बनाता है, फिर हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय ए मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स में कितना होगा 6 × 5, जो कि हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखो 5 मिनट में वो 30 डिग्री एंगल बना लेगा, कौन, मिनट हैंड। तो हमें थीटा मिल चुका है, थीटा कितना है 30 डिग्री। सो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। थीटा क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर मिल चुका है 30 डिग्री। क्योंकि देखो अगर सपोज़ यहाँ पर बचे हैं 3, वेट सपोज़ यहाँ पर बचे हैं 3 और ये है 4, ठीक है। तो जब 5 मिनट होंगे तो मिनट हैंड यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो देखो हमें पूछा गया है कि भाई लोग बोलो कि ये एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना होगा, ये निकालने के लिए हमें बोला गया है, ठीक है। ये एरिया निकालने के लिए बोला गया है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई ये एंगल कितना है, क्योंकि रेडियस तो पता है हमें 14 है। अगर हमें ये एंगल थीटा मिल जाता है तभी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ये एक सेक्टर है, इस सेक्टर का हमें थीटा निकाल लिया, 30 डिग्री होगा। तो थीटा मिल चुका है हमें, इस सेक्टर का एंगल 30 डिग्री मिल चुका है। मतलब ये जो मिनट हैंड है जब वो 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट बाद वो कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं आराम से। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, व्हिच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर क्या है भाई, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा है 30 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 14 का स्क्वायर, मतलब 14 × 14। तो ये और ये कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, ये और ये 12 हो जाएगा, 12 से ये कट दिया तो 6, ये इसे काटा 3, ये इससे 7, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो इतना होगा एरिया ऑफ द सेक्टर, मतलब एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो मैं हाँ ठीक है भाई, बुक में भी ऐसे ही लिखा है फ्रैक्शन में, तो मैं फ्रैक्शन में लिख देता हूँ, ठीक है। तो समझे क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है। तो मैं क्लॉक को थोड़ा सा ड्रॉ कर ही देता हूँ। क्लॉक ये 9, ये 8, ये 7, ये 5, ये 10 और 11। तो मान लेते हैं कि मिनट हैंड जो है, अपना जो मिनट हैंड है, सॉरी आवर हैंड है, वो यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा बेंड होगा आवर हैंड, और अपना मिनट हैंड है ये, ठीक है। तो अभी कितना बजा,
अब बजा है देखो 12:15 बजा, तो 5 मिनट बाद, तो 12:15 के 5 मिनट बाद कितना होगा 12:20। तो ये जो 15 से 20 जब हुआ, इतना जाने में मिनट हैंड यहाँ से यहाँ गया, मिनट हैंड यहाँ से यहाँ गया, तो जितना एरिया उसने कवर किया उसी का हमने एरिया निकाल लिया। मतलब जितना रीजन उसने क्या किया है, कवर किया है, उसका हमने एरिया निकाला। तो उसके लिए हमें पहले एंगल को जानना पड़ेगा, भाई कितना एंगल उसने कवर किया, कितना एंगल उसने बनाया जब वो यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, ओके। तो आराम से हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला ए chord of a circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding Roman 1 minor segment, major sector and okay. तो बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब फालतू क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ये सब इजी क्वेश्चन है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। तो बोला एक कॉर्ड है, कॉर्ड का लेंथ नहीं पता, चाहिए भी नहीं। ठीक है, कॉर्ड का लेंथ भी नहीं पता और चाहिए भी नहीं। तो कॉर्ड का लेंथ बाहर में जाए, नहीं चाहिए मुझे, लेकिन क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। तो ये सेंटर ओ मान लेता हूँ, कॉर्ड को ए बी मान लेता हूँ, और इस पॉइंट को मैं पी मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रेडियस को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ओ ए रेडियस को ज्वाइन कर देता हूँ, और ओ बी रेडियस को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद रेडियस कितना है, अच्छा ये और ये तो बराबर होगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। रेडियस कितने की बने भाई, 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और एंगल बोला है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, एंगल ऑफ सेक्टर मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। तो लिखो गिवन थीटा 90 डिग्री, रेडियस 10 सेंटीमीटर, और फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, माइनर सेक्टर का नाम दे दो ओ ए पी बी, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल है अपना ओ ए बी। ठीक है, अच्छा, तो माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, हाफ रेडियस स्क्वायर साइन थीटा, है ना। अब दोनों तरफ से आर स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर भी आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन ले दो भाई। आर स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ पर आएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई, तो थीटा कितना है 90 बाई 360 इंटू पाई, माइनस, तो यहाँ से हमने आर स्क्वायर ले लिया, यहाँ से हमने आर स्क्वायर ले लिया, क्या रहेगा, यहाँ से ये रहा और यहाँ से हाफ साइन थीटा रहेगा, तो माइनस हाफ साइन थीटा, थीटा कितना है 90, साइन 90 डिग्री। ठीक है, हाफ इंटू साइन 90 डिग्री। ओके, रेडियस कितना है, रेडियस है 10 स्क्वायर, तो 100, कैंसलम करो, ये और ये कैंसिल, 11/2, तो 11/2 इंटू 7 14, 11/14 माइनस हाफ इंटू साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 डिग्री होता है 1, तो 100 इंटू 11/14 माइनस 1/12, 100 इंटू 11 माइनस 7 एलसीएम तो 14 होगा, है ना, एलसीएम 14 होगा, देख लेता हूँ।
हाँ भाई LCM 14 होगा, तो यहाँ से 100 इंटू ये हो जाएगा 4/14, कैंसिल कर दो 2/7, तो 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। यहाँ पर पाई 3.14 लेने के लिए बोला, जो मैंने नहीं लिया, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि 200/7 का डेसिमल में कितना वैल्यू आता है। तो 200/7 इज़, हाँ ठीक है, मेरा ठीक है, मेरे पाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ गया। ठीक है, 28.5, इसके बाद 7 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में इतना था कि ये 28.5 है। ओके, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो चुका है। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ज़रा सोचो मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो मेजर सेक्टर का एरिया होगा माइनर सेक्टर से अगर हम पायर स्क्वायर को माइनस कर दे तो हो जाएगा, है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया, पायर स्क्वायर से जब हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को हटा देंगे तो हमें मेजर सेक्टर मिल जाएगा। मतलब कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है ये वाला। अगर हम इस पार्ट को कहाँ से हटाएं, इस पार्ट को अगर हम इस पूरे पार्ट से हटा दें, इस पूरे ब्लू पार्ट से अगर हम रेड पार्ट को हटा देते हैं तो हमें कौन सा वाला पार्ट मिल जाएगा, हमें एक ग्रीन पार्ट मिल जाएगा, मतलब मेजर सेक्टर का हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोमन 2, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के लिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं क्यू मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसे मैं नाम लिख पाऊँ, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर OAQB equals to pi r square minus area of minor sector OAPB। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है देख लेते हैं। तो हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पर रहेगा 1 माइनस थीटा कितना है 90/360। ठीक है, इसके बाद इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो भाई प्लीज, कैंसिल 1/4 हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला, ले लेता हूँ 3.14 इंटू रेडियस है 100 क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस 1/4। ठीक है, तो 3.14 इंटू 100 कितना हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो 314 हो जाएगा। 314 इंटू ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 4 माइनस 1/4, मतलब कि हो जाएगा 314 इंटू 3/4। तो 314 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिल जाता है 78.5। तो 78.5 इंटू 3 जो कि हो जाता है अपना 78.5 इंटू 3 होता है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज़ द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। ठीक है, बड़ा वाला सेक्टर जो है उसका एरिया है दिस। तो एकदम परफेक्ट आंसर आ चुका है अपना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 21 सेंटीमीटर है, और एक आर्क ने एंगल 60 डिग्री सेंटर के साथ सबटेंड किया है। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। सिंपल है भाई, सिंपल है, बच्चों जैसा क्वेश्चन है। और देखो कैसे करना है। ये अपना सर्कुल है, ये अपना सेंटर है, इस सेंटर को हम O मान लेते हैं।
तो बोला एक आर्क है, सपोज मान लेते हमने इस आर्क, एक छोटू से आर्क ने, ठीक है, एक छोटे से आर्क ने सेंटर के साथ कितना डिग्री एंगल सबटेंड किया, बोला क्वेश्चन में 60 डिग्री, ठीक है। तो ये है 60, ठीक है। कुछ ज़्यादा छोटा हो गया क्या आर्क, अच्छा कोई बात नहीं। तो इस आर्क को हम नाम देते हैं AB और इस पॉइंट को P, APB आर्क, ठीक है, APB आर्क। और अभी हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। रेडियस तो गिवन ही है ऑलरेडी, रेडियस गिवन है 21 तो लिख लेते हैं ना, थीटा गिवन, थीटा इक्वल्स टू 30 या 60, ओ सॉरी 60, मैंने देखा नहीं, सॉरी। थीटा है 60 डिग्री और रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो एरिया रोमन 1, लेंथ ऑफ द आर्क, सो लेंथ ऑफ आर्क APB, तो APB लेंथ, आर्क का लेंथ फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर, 2 पाई आर, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा है 60 और डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 21, ये और ये कैंसिल 3 और ये 0 कैंसिल, यहाँ से ये कटेगा तो 3 से कटेगा 2 और कैंसिल, बस 22 सेंटीमीटर। सो 22 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क APB, ठीक है, इजी। इसके बाद मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं सॉरी आंसर चेक कर लेता हूँ। सो 22 सेंटीमीटर इज़ द आंसर, ओके नाइस। इसके बाद ये तो एक आंसर आ गया रोमन 1 का। अब रोमन 2 में क्या पूछा, रोमन 2 में पूछा एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो हमें इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल लेना है, इस वाले सेक्टर का ठीक है, इसका हमें एरिया निकाल लेना आराम से। एरिया निकाल लेते हैं आराम से इसका, ठीक है। इसका इस पिज़्ज़ा का एरिया निकाल लेते हैं। आइए, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस 21 इंटू 21। कैंसलम करो, इसको कैंसिल करो 2, इसको कैंसिल किया 11। तो 11 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द area of your sector. So 11 into 21 equals to 321 centimeter square is the area of the sector formed by the arc, ठीक है, formed by the arc। इसके बाद एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट बोला है ना, अच्छा माइनर सेगमेंट ही होगा। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो अभी हमें एक कॉर्ड बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो कॉर्ड बना लो भाई, यहाँ से यहाँ तक एक कॉर्ड बनाओ, ठीक है। तो अभी हमें किसका एरिया निकालना है, अभी हमें इस वाले रीजन का एरिया निकालना है, इस वाले रीजन का। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, तो मैं थोड़ा येलो कर देता हूँ इसको। तो आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। इस येलो वाले रीजन का मतलब सेगमेंट का एरिया निकालना है ना, तो इजी है, देखते हैं। रोमन 3, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB, एरिया माइनस APB कितना होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना, ओ ए पी बी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, लिखो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब हमें ऑलरेडी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, तो डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो 231 माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर मतलब क्या 21 का स्क्वायर, और साइन थीटा मतलब क्या, साइन थीटा कितना है 60। ओके, साइन 60 डिग्री। सो 231 माइनस ये हो जाता है 441/2। ठीक है, 21 का स्क्वायर होता है 441 इंटू साइन कितना है 30, तो √3/2। तो 2 और 2 मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, सो 2 और 2 मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये हो जाएगा 231 माइनस 441√3। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगा √3/2 एंड 2 कितना होता है 4/4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने आपके बुक में आंसर गिवन है, तो मैं इतना तक लिखता हूँ। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ रोमन 3। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, a chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. Okay, तो माइनर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है और मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है। तो ये है अपना सर्कल, अरे सर्कल बोला था ओवल हो गया। चलो बड़ा करते हैं सर्कल को, सेंटर ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद सेंटर का नाम O है, और एक सेक्टर ड्रॉ करता हूँ पहले, ये रेडियस और ये रेडियस। ठीक है, फिर एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ। एक कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो नाम दे देता हूँ इस कॉर्ड का AB, इस पॉइंट का नाम देता हूँ P, और इस पॉइंट का नाम देता हूँ Q। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें इस वाले रीजन का, वेट ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा डीप कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें इस वाले रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, इस वाले रीजन का एरिया निकालना है, बिकॉज दिस इज़ द माइनर सेगमेंट, है ना। तो पहले माइनर सेगमेंट का एरिया, फिर पूरे मेजर सेगमेंट का एरिया, मतलब पूरे ये वाले इस वाले का। ठीक है, इस वाले पार्ट का पूरा एरिया निकालना है, ऐसे करके पूरा। ऐसे, ठीक है। तो आइए सॉल्व किया जाए। गिवन क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, ऑब्वियसली बात है। रेडियस है 15 सेंटीमीटर और थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री, है ना। तो ये एंगल 60 है, मार्क कर लेता हूँ, ये 60 डिग्री है। ओके, और क्या है, और कुछ नहीं है, चाहिए भी नहीं और कुछ। तो अभी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB कितना होगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना फॉर्मूला। आर स्क्वायर कॉमन यहाँ पर रहेगा, थीटा बाय 360, थीटा है 60
बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू लेने के लिए बोला 3.14 माइनस हाफ साइन थीटा, मतलब साइन इंटू 60, साइन 60 डिग्री, सॉरी साइन इंटू 60 नहीं, साइन 60 डिग्री। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, और रेडियस स्क्वायर मतलब क्या 15 का स्क्वायर जो कि हो गया 225। तो 3.14 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है, तो इसको हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसको हम ऐसे रख देते हैं, बाद में देखा जाएगा क्या होता है। हाफ इंटू साइन 60 डिग्री मतलब √3/2, √3/2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी 15 का स्क्वायर 225 इंटू 3.14/6 माइनस √3/4 बाई √3/4। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालो। एलसीएम आई गेस होगा 12 शायद, जी हाँ 12 ही है। तो एलसीएम हो जाएगा 12, तो 3.14 इंटू 2, 3.14 इंटू 2 6.28 माइनस √3 का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो √3 का वैल्यू हो जाता है, अच्छा √3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 3 √3 इंटू 3, ओके। अब 225 इंटू, ठीक है, बहुत कैलकुलेशन है इस चैप्टर में, स्पेशली पॉइंट्स वाले पार्ट में। तो √3 का वैल्यू 1.732। अब 1.732 लेने के लिए बोला या फिर 1.73 तक लेने के लिए बोला, ओके। 1.73 इंटू 3 कितना हो जाता है देख लेते हैं। ये हो जाता है अपना 5.19। सो 225 इंटू 6.28 माइनस 5.91/12, ठीक है, बाई 12। अब 6.28 माइनस 5.19 होता है 1.09। 225 इंटू 1.09/12, तो अभी 1.09 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 12 हो जाता है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको इतने पॉइंट्स लेने की ज़रूरत है, 2 प्लेस लो सिर्फ, ठीक है, ओनली आप तो 2 प्लेस लो, अच्छा होगा, और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अगर ये आ जाता है तो बहुत टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इतना आ गया है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को अपना, क्योंकि पता नहीं बुक में कैसा गिवन है। अच्छा, बुक में भी एकदम डॉट 4 डिजिट्स ही दिए हैं, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ही लिया है उन्होंने, ओके नाइस। तो एक हमारा एक आंसर आ गया है ये। अब मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना है, ईजी है। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का नाम क्या है भाई, AQB। मेजर सेगमेंट AQB कितना हो जाएगा, πr² से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस करने से मिल जाएगा, है ना। तो माइनर सेगमेंट APB, तो πr², अच्छा πr² का वैल्यू पुट कर देता हूँ सब कुछ, ठीक है। 3.14 इंटू पाई का वैल्यू 15², सॉरी पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला, और एरिया से 15² माइनस एरिया ऑफ ये है 20.4375। तो 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375। देखो 3.14 को जब हम 225 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 706.5। 706.5 से 20.4375 को माइनस कर दो। 20.4375 को माइनस करने के बाद हमें मिलता है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है अपना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एकदम डॉट आया है, ठीक है, एकदम एक्यूरेट आंसर आया है अपना। तो ऐसे आपको करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कुछ कुछ वैल्यूज़ आपको मेमोराइज़ कर लेना है, बिकॉज देखो अगर क्वेश्चन में, अगर एग्ज़ाम में अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करने बैठोगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको मेमोराइज़ करना है मैथ्स, नहीं,
कुछ कुछ कैलकुलेशन आपको दिमाग में रखने कि भाई ऐसा था इसका आंसर, तो मेरा आंसर इतना आया है कि नहीं, है ना। ऐसे आपको बस कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर को रटना है। आंसर मतलब क्या, ये लास्ट वाला आंसर, ये वाला बात कर रहा हूँ मैं, कि आप जो कैलकुलेशन आपने किया एग्ज़ाम में, क्या उसका कैलकुलेशन और ये आंसर मिला हुआ है। अगर नहीं मिला मतलब आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है, इसलिए आप समझ सकते हो कि हाँ भाई मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं। या फिर आप कुछ कुछ स्टेप्स को थोड़ा सा देख सकते हो कि मैंने ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसा पॉइंट वाइंट लिया था, तो आपको मेमोराइज कर लेना है इसको थोड़ा सा, इट विल हेल्प यू। ठीक है, ये कोई चीटिंग नहीं है। ठीक है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, बिकॉज देखो ये बहुत पॉइंट्स हैं यहाँ पर, डेसिमल पॉइंट बहुत मतलब प्रिसाइसली आपको करना पड़ता है, नहीं तो अगर आंसर के साथ एक्यूरेट नहीं आता है पॉइंट तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ओके, आई नो डेसिमल पॉइंट्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता लास्ट में अगर होता है वो, फिर भी ओके, जस्ट टू बी यू नो एक्यूरेट फॉर दैट पर्पस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। कुछ भी यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग नहीं रहा, इसमें बता नहीं रहा, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा तो मैं बता दूँगा। ठीक है, टिल नाउ अभी तक तो कोई इंपॉर्टेंट मुझे दिखा नहीं है। ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। तो 7 के लिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस दिस एंड सबटेंस एन एंगल, ओके फाइंड एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोग कर लो। ठीक है, बस सेगमेंट का एरिया निकालना है तुमको, तो ये होमवर्क है तुम लोगों के लिए। ठीक है, इसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुमको बस एक सर्कल ड्रॉ करो, एक रेडियस ड्रॉ करो, ऐसा ऐसा रेडियस गिवन है कितना 12, फिर कॉर्ड ड्रॉ करो, फिर तुमको इस वाले सेगमेंट का एरिया निकाल लेना है, बस सिंपल। और एंगल कितना है 120 डिग्री गिवन है। अच्छा हाँ, अभी तुम लोग बोलोगे भाई साइन 120 डिग्री कैसे निकालूँ, ये तो मुझे पता ही नहीं है। अच्छा रुको, इसको होमवर्क मत लिखो, मैंने एंगल पर ध्यान नहीं दिया, सॉरी। इसको कैसे करना है, देखो इसको करने का एक टेक्निक है, ये टेक्निक बहुत लोगों को पता नहीं होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, तो पहले रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ पहले। ठीक है, इसका रेडियस ड्रॉ करता हूँ। कॉर्ड ड्रॉ हो चुका है, रेडियस ड्रॉ कर देता हूँ। सेंटर ओ, कॉर्ड ए बी एंड दिस पॉइंट इज पी। ठीक है, ये एंगल कितना है 120 है। ठीक है, अच्छा अब देखो कैसे करना है, हमें किसका एरिया निकालना है, हमें तो भाई साहब इस वाले जगह का एरिया निकालना है, हमें तो इस वाले जगह का एरिया निकाल लेना है। ये लो, इस वाली जगह का एरिया निकालना है। तो गिवन में लिखना पड़ेगा थीटा कितना है 120, गिवन में है थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, बस इस एंगल के लिए, बाकी से इजी है। इस एंगल को कैसे लिखना है, साइन 120 का वैल्यू कितना है आपको कैसे पता चलेगा, है ना। देखो थीटा इतना है और रेडियस है कितना 12, रेडियस है 12 एंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB कितना होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB which is equals to area of sorry theta by 360, थीटा बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेने के बोला 3.14 इंटू रेडियस का है 12 स्क्वायर माइनस हाफ रेडियस स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर इंटू साइन 120 डिग्री। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख लिया, डायरेक्ट मैंने और फॉर्मूला नहीं लिखा। ठीक है, तो अच्छा थीटा यहाँ पर, अरे यहाँ पर मैंने थीटा क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर थीटा होगा। ठीक है, थीटा की जगह पर 120 होगा,
कैंसिल करो, ये 3 हो जाएगा। नाउ 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 से 2 को डिवाइड करने के बाद मिलता है 72। और फिर यहाँ पर 144 को अगर हम 3 से डिवाइड करते तो कुछ मिलेगा क्या, देख लेते हैं। 144 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 48। ओके, तो ये 48 होगा। तो 3.14 इंटू 48 माइनस 72 इंटू साइन 120। तो साइन 120 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखो ब्रैकेट के अंदर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पर 180 होना चाहिए, हमेशा होगा 180, ठीक है। तो साइन 120 को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन बी, ठीक है, साइन बी। तो ये फॉर्मूला भी ज़रूरत नहीं है क्यों ऐसा हुआ, ये सब आपको बाद में पता चल जाएगा। तो अभी ये टेक्निक है, तो अब बस इसको लिख लेना है। तो यहाँ से आपको लिख देना है कि साइन 180 से जब हम 60 माइनस करते हैं तो साइन 60 के बराबर वैल्यू हमें मिलता है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो। सो 3.14 इंटू 48 150.72 हो जाएगा, माइनस 72 इंटू साइन 60, ठीक है। 180 माइनस 60 करने के बाद साइन 60, मतलब जो राइट हैंड साइड में ये होगा वही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, वही यहाँ पर आ जाएगा और 180 रहेगा हमेशा। सपोज बोल रहे तुमको 150, तब क्या करोगे, तब लिख दोगे 180 माइनस 30, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री होगा यहाँ से। फिर बोल दिया सपोज 125 डिग्री साइन का, तो साइन 125 डिग्री होगा, साइन 180 डिग्री माइनस कितना होगा ऐसे करने से फिर 75, ठीक है, 55। ओके, तो यहाँ से साइन 55 डिग्री का वैल्यू आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। वेल ऐसे 125 नहीं आएगा, ज़्यादातर लास्ट में 0 वाले ही आएंगे। ओके, नाउ 150.72 माइनस 72 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब √3 का वैल्यू पुट करो 1.73, सो 72 इंटू 1.73/2, तो इसको कैंसिल कर दिया तो 36। 150.72 माइनस 1.73 इंटू 36 जो कि होता है 62.28। फिर 150 से 150.72 से 62.28 को माइनस कर दिया तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर will be the area of the minor segment। तो यही है इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली एंगल वाले पार्ट में। दिस इज द मेन पार्ट of this question। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग। तो इसका डायग्राम कुछ आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले। तो स्क्वायर है मतलब क्या, एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो स्क्वायर ड्रॉ कर लिया एक अच्छा खासा। अब देखो
बोला है कि एक हॉर्स को, एक घोड़े को एक स्क्वायर फील्ड के कॉर्नर में, सपोज इस कॉर्नर में क्या किया है, एक यू कैन से बांध के रखा है इसके रस्सी से। तो रस्सी शायद इतने लंबा तक होगा, ठीक है। अब वो हॉर्स सिर्फ और सिर्फ ऐसे जा सकता है, ठीक है। इसका मूवमेंट कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस, ठीक है। मूवमेंट कुछ ऐसा होगा। तो यू कैन क्लियरली सी ये जो मूवमेंट वो करेगा उसका फॉर्म कैसा है, सेक्टर के फॉर्म में है ये, ठीक है। दिस इज़ वन काइंड ऑफ सेक्टर। तो यू कैन सी इसका एक्चुअली रोप को मैं स्ट्रेट दिखाता हूँ, ठीक है, तो अच्छा होगा। तो सपोज मान लेते हैं स्ट्रेट इतना तक है, ठीक है, इसका रोप, और इसका मूवमेंट कुछ ऐसा है, ऐसे करके सेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, लाइक दैट। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वो हॉर्स कितना एरिया वो कवर करेगा, ठीक है, कितना एरिया वो ग्रेस करेगा, ठीक है। और इसमें दो क्वेश्चन हैं कि अगर रस्सी का लेंथ 5 मीटर है तो वो कितना एरिया ग्रेस करेगा, और अगर रस्सी का लेंथ अभी 10 मीटर कर दिया जाता है, मतलब थोड़ा लेंथ को बढ़ा दिया जाता है इतना तक, तब वो कितना एरिया ग्रेस करेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारा एंगल ऑफ द सेक्टर कितना है। तो एंगल ऑफ सेक्टर इज़ 90 डिग्री। क्यों ऐसा, क्यों? बिकॉज स्क्वायर है, और स्क्वायर के इंटरनल एंगल्स का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है। तो एंगल ऑफ सेक्टर थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो लिखना पड़ेगा हमें कि एज द फील्ड इज ऑफ स्क्वायर शेप, hence as the field is of square shape, so the angle of each corner equals to 90 degree, which is equals to angle of sector, ठीक है। तो इस सेक्टर को हम नाम दे देते हैं, इसको O दे देते हैं, इसको A, इसको B नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ सेक्टर OA PB दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट दे देता हूँ P, इस पॉइंट को मैं P दे देता हूँ। तो OAPB जो सेक्टर है उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर लिखो एंगल ऑफ सेक्टर, तो इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब बोला है कि कितना एरिया फील्ड का वो ग्रेस करेगा, और एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो स्क्वायर है उसके हर एक साइड का लेंथ 15 मीटर है। ये 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, और ये भी 15 मीटर। हमें क्या करना है, हमें सिंपली इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लेना है। तो और देखा जाए तो स्क्वायर का जो साइड गिवन है उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस इसका एरिया निकालना है। हमारे पास थीटा है, हमारे पास रेडियस है 5 मीटर, और क्या चाहिए, ठीक है। अब लिखो लेंथ ऑफ द रोप इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सेक्टर, OAPB, which is equals to, इम्प्लाइज देकर लिख सकते हो, रेडियस इक्वल्स टू 5 मीटर, ठीक है। तो रेडियस है 5 और थीटा 90 डिग्री, तो एरिया निकाल सकते हैं आराम से। सो नाउ एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स इक्वल्स टू
एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। तो फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला, सो 90/360 इंटू 3.14 इंटू 5 स्क्वायर 1/4। और 3.14 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 3.14 इंटू 4, सॉरी इंटू नहीं, डिवाइडेड बाई 4, तब हमें मिलेगा 0.785। और 0.75 इंटू 0.785 इंटू 5 स्क्वायर मतलब 25, तो ये हो जाता है 19.625 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया ग्रेस करेगा कौन? वो हॉर्स, ठीक है, अगर रोप का लेंथ 5 मीटर हुआ तो रोमन 1 का आंसर है ये, रोमन 1 का आंसर। अभी रोमन 2 में बोला कि अगर रोप का लेंथ को हम 10 मीटर कर देते हैं तो कितना एरिया इंक्रीज़ हुआ उसके ग्रेजिंग में, ठीक है। कैसे निकालना है देखो, बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। पहले तुमको ये निकालना पड़ेगा कि जब रोप को तुमने 10 मीटर किया तब उसने कितने एरिया को ग्रेस किया, उस एरिया से उसने पहले जब उसका रोप 5 मीटर था उससे माइनस करो तो कितना इंक्रीज़ हुआ वो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। एरिया इंक्रीज़ ऐसे निकालना पड़ेगा। तो नाउ रेडियस इक्वल्स टू 10 मीटर, लेकिन एंगल लो थीटा 90 डिग्री होगा बिकॉज सिर्फ रोप को चेंज किया गया है, ठीक है। अभी भी ये जो अपना उसको इसी कॉर्नर से बांधा हुआ है, बस लेंथ ऑफ द रोप इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। तो कॉर्नर में बंधा हुआ है तो एरिया ऑफ द एंगल ऑफ सेक्टर विल बी 90, ओके, इट विल रिमेन 90, नो चेंज। तो अभी हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ग्रेस्ड बाय द हॉर्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू 10 स्क्वायर मतलब कितना 100। तो ये और ये कैंसिल 1/4। तो देखो 3.14 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो हटेगा तो 1/4 इंटू 314। और 314 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाता है 78.5 मीटर स्क्वायर। तो देखो इतना एरिया वो क्या करेगा, वो हॉर्स ग्रेस करेगा। कब? अगर रोप के लेंथ को 10 मीटर कर दिया जाए, ठीक है, रोप के लेंथ को 10 मीटर कर दिया जाए तो वो इतना एरिया ग्रेस करेगा। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि कितना एरिया इंक्रीज़ हुआ उसकी ग्रेजिंग में, मतलब पहला जितना उसने ग्रेस किया, जितना एरिया ग्रेस किया और अभी जितना ग्रेस किया, तो इनमें कितना इंक्रीज़ हुआ, मतलब 19 से जो 78 हुआ इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है। मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो हैंस एरिया increase in the grazing area, एरिया कितना इंक्रीज़ हुआ जब उसने रोप चेंज किया, तो उसके लिए 78.5 से 19.625 मीटर स्क्वायर को हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमें मिलेगा कि कितना इंक्रीज़ हुआ। तो 58.875 मीटर स्क्वायर इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो इतना क्या हुआ, इतना इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। मतलब जब रोप 5 मीटर था तो इतने एरिया ग्रेज हुआ, जब रोप को 10 मीटर कर दिया गया तो इतना ग्रेज हुआ।
तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना एरिया उसका ज़्यादा एरिया ग्रेज हुआ, कितना ज़्यादा एरिया उसका ग्रेज हुआ, ठीक है। तो वो होगा 58.875, इतना इंक्रीज़ हुआ उसके ग्रेजिंग एरिया में, ठीक है। मतलब इतना एरिया उसने ज़्यादा ग्रेज किया पहले से, ठीक है। क्लियर है, तो ईजी है। तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स सी क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे लगता है दिखेगा नहीं, डीप कलर है इसलिए नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अब दिखेगा शायद, हाँ अब दिखेगा। ए ब्रूच is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure 11.9. Find the total length of the silver wire required and also the area of each sector of the brooch. तो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 इक्वल सेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 चाहिए ना, तो यहाँ से एक और दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर 10 इक्वल सेक्टर्स बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस पूरे सर्कल को एक सिल्वर वायर से बनाया गया, ठीक है। एक सिल्वर वायर को थोड़ा सा बैंड करके रिफॉर्म करके ऐसा बनाया गया शेप, सर्कल के शेप में, जिसका डायमीटर 35 मिलीमीटर है। और यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस भी हैं यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। रुको, ऐसे करके कुछ डिज़ाइंस हैं। ठीक है, कुछ ऐसा तरीके का है। इसके बाद नाउ ए ब्रूच इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल डायमीटर दिस। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये जो पूरे बड़े सर्कल का डायमीटर 35 मिलीमीटर है। तो गिवन डायमीटर इक्वल्स टू 35 मिलीमीटर, ओके। तो डायमीटर इतना, तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस इक्वल्स टू 35/2 मिलीमीटर, ठीक है। अभी इसको फ्रैक्शन में रखो। अभी सरकमफरेंस निकालो। सरकमफरेंस इक्वल्स टू 2πr इक्वल्स टू 2 × 22/7 इंटू रेडियस 35/2। कैंसिल कैंसिल, ये कैंसिल वो कैंसिल। 110 मिलीमीटर इज़ द सरकमफरेंस। मतलब जिस सिल्वर वायर से बनाया गया है इस सर्कल को, उसका जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री का लेंथ हमें मिल चुका है 110 मिलीमीटर, ठीक है। लेकिन इसी सिल्वर वायर से
और भी 5 डायमीटर के बराबर वायर को यूज़ किया गया है। ठीक है, हमें टोटल वायर का लेंथ निकालना है। तो ज़रा सोचो, जो वायर इस सर्कल को बनाने में बना होगा वो उसके सरकमफरेंस के बराबर होगा। पहला बात है ये। ठीक है, तो पहले तो भाई सरकमफरेंस को बनाने में जितना सिल्वर वायर होगा, जितना लेंथ सिल्वर वायर यूज़ हुआ होगा, ठीक है, उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, सर्कल को बनाने के लिए अगर हम सर्कल के सरकमफरेंस का लेंथ निकाल लेते हैं तो हमें मिल जाएगा कि सिल्वर वायर कितना यूज़ हुआ है इसके सर्कल को बनाने के लिए। लेकिन इसके साथ क्वेश्चन में और भी गिवन है, द वायर इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। ठीक है, 5 डायमीटर्स बनाने में यूज़ हुआ। ये वाला एक डायमीटर, ये एक डायमीटर, ये एक डायमीटर, ये एक डायमीटर और ये एक डायमीटर। तो इंक्लूडिंग द सरकमफरेंस और भी 5 डायमीटर पर इस सिल्वर वायर का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो हमें पूरे सिल्वर वायर कितना यूज़ हुआ है उसका हमें लेंथ निकालना है। तो पहला हमें क्या लेंथ निकालना पड़ेगा? पहला लेंथ हमें निकालना पड़ेगा सर्कल का सरकमफरेंस। ठीक है, फिर 5 डायमीटर्स का लेंथ निकालना पड़ेगा, उसको प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर हमें पूरे सिल्वर वायर का लेंथ पता चलेगा कि कितना सिल्वर वायर एक्चुअली में इसको बनाने में, इस पूरे चीज़ को बनाने में यूज़ हुआ। तो पहले हमने सरकमफरेंस निकाला जो कि होगा लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, लेकिन ये आधा आंसर है। इसके बाद हमें फिर से 5 डायमीटर्स का भी लेंथ निकालना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कितने लेंथ का सिल्वर वायर यूज़ हुआ है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी हमें लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स। ठीक है, हमें पता है कि एक डायमीटर का लेंथ 35 मिलीमीटर है, तो ऐसे 5 डायमीटर्स का यूज़ किया गया। तो 5 डायमीटर्स का लेंथ कितना होगा? 5 × 35 मिलीमीटर। ठीक है, यूनिटरी मेथड, इतना mm। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद 175 mm। तो टोटल लेंथ कितना यूज़ होगा? तो सरकमफरेंस को बनाने में एक सिल्वर वायर यूज़ हुआ और 5 डायमीटर्स को बनाने में यूज़ हुआ। सो सरकमफरेंस का लेंथ अगर हम निकाल लेते हैं तो वही लेंथ क्या होगा? सिल्वर वायर का लेंथ होगा, और 5 डायमीटर्स का लेंथ बराबर सिल्वर वायर। तो सबका अगर हम प्लस कर देंगे, ये और ये प्लस करेंगे, तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगा कितना लेंथ का सिल्वर वायर यूज़ हुआ। सो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड is equals to 110 plus 175 mm, which is equals to 285 mm। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 28.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, तो देखो इतना लेंथ का सिल्वर वायर इस सर्कल के सरकमफरेंस को बनाने में यूज़ हुआ और इसके 5 डायमीटर्स को बनाने में यूज़ हुआ। ठीक है, तो इजी था। तो रोमन 1 हो गया। नाउ ये जो 5 डायमीटर्स बनाया गया है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सेक्टर्स देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है ना, बहुत सारे सेक्टर्स देखने को मिल रहे होंगे। तो इन सारे के सारे सेक्टर्स का हमें एरिया निकालना है। तो वो कैसे हम निकालेंगे उसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, इसको निकालने के लिए हमें एंगल की एकदम भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसका एंगल के बिना भी हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। कैसे? दिखाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर का एरिया क्या होगा? देखो, हर एक सेक्टर का एरिया बराबर होगा। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि 10 इक्वल सेक्टर्स, मतलब 10 के 10 जो सेक्टर्स हैं सबका एरिया बराबर है। तो एक का एरिया निकालोगे तो सारे के सारे एरिया तुमको पता चल जाएंगे। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल्स टू, मुझे बताओ ये एक सेक्टर इस सर्कल का कितना पार्ट कवर करता है? ये एक सेक्टर, ज़रा सोच के बताओ। एक हिंट देता हूँ।
हम जब क्वाड्रेंट की बात करते थे, हमने जब क्वाड्रेंट की बात की तो हमने देखा कि क्वाड्रेंट सर्कल का 1/4 पार्ट के बराबर है। क्यों 1/4? बिकॉज हमने सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया, इसलिए ये वाला हिस्सा का वैल्यू होता है 1/4। ऐसे ही अगर हम एक सर्कल को 6 हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है, तो मुझे क्या बता सकते हो कि इस वाले सेक्टर का, ठीक है, पार्ट क्या होगा? तो यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं, नहीं 6 नहीं, 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा? ज़रा सोच के देखो। सर्कल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था और एक पार्ट का वैल्यू 1/4 आया। तो हमने इस सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए? 1/8। सिमिलरली इस सर्कल को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो इस एक पार्ट का वैल्यू कितना होना चाहिए? फिर तुम बोलोगे 1/10। यू आर करेक्ट। तो उसी का यूज़ करके हम अभी इसका एरिया निकालेंगे। तो 1/10 ऑफ पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरे सर्कल के एरिया का 1/10 पार्ट, मतलब कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट, इसका एरिया होगा। ठीक है, तो पूरे सर्कल के एरिया का अगर हम 1/10 पार्ट का एरिया निकालते हैं, मतलब 1/10 पार्ट कौन सा पार्ट है? एक सेक्टर का पार्ट है। उसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमें एक सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो या फिर तुम अपने तरीके से भी कर सकते हो, एंगल से कैसे करना है दिखा दूंगा। रेडियस कितना है भाई? रेडियस है 35/2। तो कैंसिल 7, 2, सो 385/4, जिसका वैल्यू होता है 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हर एक सेक्टर का एरिया 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब तुम बोलोगे भाई ये वाला जो 1/10 है वो मुझे नहीं लिखना है, मैं इसको थीटा के बराबर से लिखना चाहता हूँ, थीटा के यूज़ करके। तो देखो, हमें पता है कि सर्कल 360 डिग्री एंगल बनाता है, एक सर्कल। ठीक है, तो ज़रा सोचो कि हर एक सेक्टर अगर थीटा एंगल करके बना रहा है, ठीक है, अगर थीटा एंगल करके बना रहा है तो सारे के सारे सेक्टर्स कितना एंगल बनाएंगे? सोच के देखो। अगर एक सेक्टर थीटा एंगल बना रहा है और सारे के सारे सेक्टर्स इक्वल हैं, तो ये भी थीटा बनाएगा, ये भी थीटा बनाएगा, ये भी थीटा बनाएगा, ये भी और ये भी और ये भी, सारे के सारे मिलकर थीटा बनाएंगे। कितने थीटा बनेंगे? 10 सेक्टर है तो 10 थीटा, 10 थीटा। लेकिन हमें पता है कि सर्कल कितना एंगल बनाता है? 360, तो 10 थीटा इक्वल्स टू 360, मतलब कि 10 सेक्टर्स 10 थीटा के बराबर एंगल बनाएंगे मिलकर। लेकिन हमें पता है कि एक सर्कल 360 डिग्री बनाता है, तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू 36 डिग्री। तो हर एक सेक्टर कितना एंगल बना रहा है? 36 डिग्री एंगल बना रहा है। क्लियर हो गया? तो ऐसे भी आप इसका यूज़ करके, थीटा का यूज़ करके एरिया निकाल सकते हो, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। ठीक है, सो दिस इज़ योर चॉइस कि तुम ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, थीटा का यूज़ करके भी तुम इसका एरिया निकाल सकते हो। तो अगर आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन अम्ब्रेला has 8 ribs which are equally spaced.
Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of the umbrella. तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर एक अम्ब्रेला को एज्यूम किया गया है जो फ्लैट अम्ब्रेला है, ठीक है। अब यहाँ पर 8 रिब्स हैं, बने हुए हैं, 8 रिब्स बने हुए हैं लाइक दिस। एक और हो जाएगा यहाँ से ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छः, ओके। अब हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में जो एरिया है वो निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने सारे रिब्स हैं, रिब्स मतलब ये वाले डायमीटर वाले जैसे, ठीक है, ये है रिब्स। तो ये रिब और ये रिब है, ये भी रिब है, रिब्स, ओके, ये भी रिब्स है। हमें ये एक रिब है और इसके बाद वाला कंसेक्यूटिव रिब, ठीक है, इसके बाद वाले रिब के बीच में जो ये वाला एरिया है ये निकालना है, ठीक है। तो देखो ये एक रिब है, ये एक रिब है, इसके बीच वाला ये वाला जो एरिया है ये हमें निकालना है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपली हमें थीटा निकालना पड़ेगा, रेडियस गिवन है, हमें एंगल पता लगाना पड़ेगा कि ये हर एक सेक्टर कितना एंगल डिस्क्राइब कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वली स्पेस्ड बोला है, मतलब सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि एंगल डिस्क्राइब्ड बाय 8 सेक्टर्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, क्योंकि 8 सेक्टर मिला के ही तो पूरा सर्कल बना है, तो पूरा सेक्टर, सारे के सारे सेक्टर्स मिलकर कितना एंगल डिस्क्राइब करेंगे? 360। तो इसमें से अगर हम एक सेक्टर का एंगल निकालेंगे तो वो होगा 360/8, मतलब 45 समथिंग, ओके। तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय 1 सेक्टर इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय 8 which is equals to 45 डिग्री। तो एक सेक्टर, ये जो सेक्टर है मतलब 2 रिब्स के बीच में जो सेक्टर है वो 45 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। और हमें पता है कि पूरा सर्कल 360 बनाता है। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि मान लेते हैं एक सेक्टर थीटा एंगल के बनाता है, तो ये भी थीटा बनाएगा, ये भी थीटा बनाएगा, ये भी थीटा बनाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। क्यों? बिकॉज सारे के सारे सेक्टर्स बराबर हैं। अब कितने सेक्टर, कितना थीटा बनेगा? 8 थीटा। तो अगर एक सेक्टर थीटा एंगल बनाता है तो 8 सेक्टर्स 8 थीटा एंगल बनाएंगे, लेकिन हमें पता है कि सर्कल 360 डिग्री बनाता है टोटल, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा, कैंसिल होकर 45 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो उसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद इम्प्लाइज देख लिख सकते हो, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री और रेडियस गिवन है 45 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया बिटवीन टू consecutive ribs equals to एरिया ऑफ सेक्टर। नाम दे देता हूँ सेक्टर का, क्या बोलते हो? सेक्टर का नाम दे देता हूँ
ओ ए, इस पॉइंट को पी और इसको बी, तो ओ ए पी बी, सेक्टर ओ ए पी बी तो होगा 45/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लूँगा बिकॉज कुछ मेंशन नहीं किया, और रेडियस है 45 का स्क्वायर। ठीक है, तो 45 को 360 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 8 मिलेगा। ओके, इसके बाद इसको 2 से डिवाइड किया 4, इसको 2 से डिवाइड किया 11, और कुछ नहीं है ना। तो इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मिलता है 2 एक्चुअली 22275 बाई 8, ये सॉरी बाई 28। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है, एक्चुअली इतना तक एरिया है क्या क्वेश्चन में, कितना गिवन है, आंसर में कितना गिवन है, हाँ आपकी किताब में इतना तक गिवन है, तो मैं और पॉइंट में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इतना तक इसका आंसर होगा। तो ये जो 2 रिब्स हैं, ये एक रिब है, ये एक रिब है, इसके बीच में जो एरिया है वो एरिया सेक्टर के एरिया के बराबर है, जो कि आया है 22275/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर है। अभी तक टफ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, एटलीस्ट RS अग्रवाल RD शर्मा में मिल जाएगा, तो आपको वो भी रेफरेंस बुक के हिसाब से आपको करना है, एग्जाम्पल्स को एलोंग विद एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज ऑल्सो, क्योंकि कोई भी सम छोड़ नहीं सकते हैं, पता नहीं कहाँ से दे देंगे। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा आपको, सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तुम कितने भी अच्छे मैथमेटिशियन क्यों ना हो, मतलब तुम कितने भी अच्छे मैथ्स क्यों नहीं करते हो, अगर तुम्हारा वो क्वेश्चन एक बार भी प्रैक्टिस तुमने नहीं किया है, तो एग्ज़ाम में जाने के बाद तुमको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। और अगर तुमने प्रैक्टिस किया होगा तो तुमको याद रहेगा कि मैंने भाई इसको ऐसे प्रोसीजर में किया था, तो मैं इसको फिर से ऐसे करूँगा तो मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस वेरी वेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। Question number 11. A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degrees. Find the total length cleaned at each swept of the blades. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज यहाँ पर एंगल जो गिवन है तुम्हारा वो 115 है, जो थोड़ा यूनिक है और थोड़ा सा अलग अलग है। ठीक है, तो ज़्यादातर एक्चुअली 60 30 45 60 90 में होता है, ये 115 है। तो देखो कैसा होता है कैलकुलेशन, ईजी है कैलकुलेशन, टफ नहीं है, बस इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एंगल कभी कभी ऐसे एंगल दे देते हैं जो कैलकुलेशन में पॉइंट्स में आते हैं, है ना। ये पॉइंट में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, मतलब डेसिमल में आ सकता है, आई डोंट नो, मे बी इट विल। ओके, लेट्स सी। तो एक बोला है वाइपर है, वाइपर में देखा होगा गाड़ियों में लगा होता है, जब बारिश होता है तो ये ग्लास को क्लीन करता रहता है कंटिन्यूसली, है ना। तो वाइपर का लेंथ कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है और ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये इतना एरिया कवर कर लेता है, यहाँ तक जाता है वो, लाइक दैट, और ये इतना तक, और इतना तक जाने के बाद इतना एरिया कवर करता है ये। ठीक है, अब बोला है कि दो जो हैं ये दो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते, मतलब टकराते नहीं है, ये अपना अपना एरिया स्विप करते हैं। तो यह जो ब्लेड है वो पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा यहाँ तक आएगा। ठीक है, मैक्सिमम इतना तक आएगा, क्योंकि इसका एंगल मैक्सिमम 115 बोला है उन्होंने, इतना डिग्री वो एंगल बनाता है। ठीक है, तो वो जब ये जो ब्लेड है जब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा और 115 डिग्री बनाएगा, तो ऑब्वियसली ये कुछ एरिया स्विप करेगा, कुछ एरिया कवर करेगा। इसी एरिया को हमें निकालना है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो यहाँ जो ब्लेड का लेंथ है ये भी कितना बोला
25 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर जो ब्लेड का लेंथ है वो भी 25 है। तो ये रेडियस की तरह काम कर रहे हैं दोनों, और यह एक आर्क फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर एक एंगल ऑफ सेक्टर भी है। तो ये ऑब्वियसली सेक्टर का एरिया निकालना है हमें। ओके, तो गिवन है, गिवन थीटा इक्वल्स टू 115 डिग्रीज, रेडियस होगा, अच्छा रुको, लेंथ ऑफ ब्लेड्स, लेंथ ऑफ द ब्लेड equals to radius of the sector equals to r equals implies देकर r equals to 25 सेंटीमीटर। अब दो वाइपर्स हैं, तो दोनों ही सेम टू सेम है, ठीक है ना, दोनों ही 115 डिग्री बनाते हैं, दोनों का लेंथ ही बराबर है। तो एक का एरिया निकालो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा। तो एरिया स्वेप्ट बाय टू वाइपर्स, ब्लेड्स नहीं लिखूँगा, 2 वाइपर्स लिख देता हूँ, अच्छा होगा, इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ सेक्टर्स, एरिया ऑफ सेक्टर्स नहीं होगा, सेक्टर होगा, ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो अभी 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा बाई 360, मतलब 115 बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल होने वाला है, ये 180 हो जाएगा, 11 और ये हो जाएगा 90 होने के बाद कुछ और होगा क्या, 3 से जाने वाला है गैस, ये 3 से 30 और ये 3 से 35 और कुछ, हाँ ये 3 से नहीं जाएगा, नहीं ये 5 से जाएगा 5, ये 6 और कुछ नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा 1581, सॉरी 1581 नहीं, सॉरी 35 इंटू 55 इंटू 25, ये हो जाता है 48125 बाई 42 जो कि आता है 1145.83 कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं देख लेता हूँ बुक में कैसा आंसर गिवन है, बुक में फ्रैक्शन में गिवन है क्या, अच्छा फ्रैक्शनल में गिवन है ना, अच्छा तो एक्चुअली चेक कर लेता हूँ बुक का आंसर कैसा आता है। 158125 डिवाइडेड बाय 126, ओह थोड़ा गलत होगा मेरा, वेट मेरा यहाँ पर गलत हुआ है थोड़ा सा कैलकुलेशन, लेट्स सी, कुछ तो गलत हुआ होगा यहाँ पर। थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू 25 का स्क्वायर, तो 2 से ये कैंसिल होगा 180, और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 11, और इसको 2 से डिवाइड कर दिया 90, और इसको 3 से डिवाइड करने पर, इसको 3 से डिवाइड करने पर 30, और इसको 3 से डिवाइड करने पर 35, ये तो क्लियर हो गया। और कुछ है क्या,
और इसमें क्या हो सकता है? और तो मैंने कुछ गलती तो नहीं किया, ठीक है। तो लेट्स सी कितना आता है। 35 इंटू 11 इंटू 625, 35 इंटू 11 इंटू 625 हो जाता है 2,40,625 डिवाइडेड बाई 210, डिवाइडेड बाई 210। तो ये होता है 1,145.83, लेकिन आंसर तो मिल नहीं रहा। द आंसर इज नॉट मैचिंग। वाई? रुको रुको रुको, 2 इंटू 1000 नहीं, 2 इंटू 115 इंटू 22 इंटू 625, तो ये हो जाता है 3162500, ठीक है। डिवाइडेड बाय 360 इंटू 7, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 7, 3600 इंटू 7 करने पर हमें मिलता है 2525200 कैंसिल कर देता हूँ। तब तो ये 1 लाख भी आ रही है। ओ ओ ओ, कुछ तो गड़बड़ है। 31625 डिवाइडेड बाय 252, ये भी मैच नहीं कर रहा। क्या है भाई, कुछ तो गलत कर रहा हूँ या फिर आंसर गलत दिया हुआ है, कुछ तो हो रहा है। आ गया आंसर, आ गया। एक्चुअली इसको 180 लिखना पड़ेगा कैंसिल करके, फिर 15, फिर क्या करना है कि इन सबको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय दिस, जो कि होता है 1581250 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लिकेशन करूँगा नीचे का तो 1260, तो 00 कैंसिल, फिर 158125 डिवाइडेड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आएगा आपका आंसर। इतना तक फ्रैक्शन में था, इतना ही रखूँगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक लाइट हाउस है, जो एक रेड कलर का लाइट जो है एक सेक्टर के ऊपर, जिसका एंगल 80 डिग्री है। तो एक सेक्टर, मतलब सेक्टर के फॉर्म में एक एरिया के ऊपर अपना लाइट ये क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, जिससे कि शिप्स जो हैं उनको वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए कि भाई वहाँ सामने अंडरग्राउंड पत्थर वत्थर है, रॉक्स हैं, ठीक है। तो एक हम ये ऐसा करके एक सेक्टर, ठीक है, और ये एरिया बहुत दूर है, 16.5 किलोमीटर से, मतलब रेडियस 16.5 किलोमीटर है। इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन एंगल गिवन है 80 डिग्री, ठीक है। तो इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए, इसको पी और इसको बी, ठीक है। तो ओ ए जो होगा वो 16.5 किलोमीटर होगा रेडियस, और ये भी 16.5 किलोमीटर रेडियस, ठीक है। अब गिवन लिख लेते हैं। गिवन इज रेडियस 16.5 किलोमीटर। अब इसको मैं किलोमीटर में रखता हूँ, मीटर में और कन्वर्ट नहीं कर रहा। थीटा इक्वल्स टू 80 डिग्री, देयरफॉर एरिया, ईजी है, बहुत ईजी है। एरिया ऑफ द सी ओवर व्हिच द शिप्स आर वार्न्ड। तो कितना एरिया तक वो लाइट पहुंचने के बाद जहाज़ों को चेतावनी दिया, उस एरिया को हम निकालना है, मतलब सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, तो 80/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू
16.5 इंटू 16.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करोगे। अच्छा, पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला। ओके, 3.14। तो कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस एक लाइन दो लाइन का आंसर था ये। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब इतना भी टफ नहीं है क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट बोला मैंने। तो लेंदी क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो क्वेश्चन में ये है कि एक हेक्सागन है, ऐसा करके हेक्सागन, अरे हेक्सागन कुछ ऐसा टाइप का है। अच्छा रहने दो, सर्कल ड्रॉ करता हूँ पहले। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हो, यहाँ पर एक डिज़ाइन है टेबल के ऊपर, राउंड टेबल के ऊपर, जहाँ पर 6 इक्वल डिज़ाइन, ठीक है, बनाए गए हैं। तो डिज़ाइन मतलब यू कैन सी के लाइक दैट, यहाँ पर 6 इक्वल डिज़ाइन है। ये वाला 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस rate of at a rate of 0.35 per centimeter square. Okay, तो नाउ दिस इज़ अ होल कवर, दिस इज़ अ होल कवर, इस कवर का रेडियस गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया जाए कैसे, देखो, इस पूरे कवर को, ठीक है, एक टेबल है, राउंड टेबल, इसके ऊपर एक कवर चढ़ाया गया है। ठीक है, अब इस पूरे कवर का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला हिस्सा को मतलब इस हिस्सों पर डिज़ाइन किया गया है। हमें इन हिस्सों का एरिया निकालना पड़ेगा पहले, जिससे कि हमें कॉस्ट पता चले कि कितना खर्चा हुआ इन पर डिज़ाइन बनाने के लिए, इन जगहों पर। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियस गिवन है, तो इसके लिए क्या करना है, पहले कंस्ट्रक्शन कर लो। यहाँ पर सबसे जॉइन, सेंटर को इनसे जॉइन कर लो। ठीक है, इससे जॉइन कर दो, इसके बाद इससे, सॉरी, इसके बाद इससे जॉइन करो। ठीक है, ऐसे करके डॉटेड लाइंस में जॉइन करना है, लाइक दैट। इसके बाद एक दो, ये हो गया। फिर यहाँ पर ये बार बार ओपन क्यों हो रहा है? ठीक है, नाउ अब गौर से देखो, ये अपना सेंटर है, दिस इज़ आवर सेंटर, ओ मान लेते हैं। तो हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो सेगमेंट्स है सारे के सारे इक्वल हैं। तो तुम बोलोगे भाई डायग्राम में तो दिख नहीं रहा, बिकॉज मैंने डायग्राम थोड़ा गलत बनाया। मेरे डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि ये इक्वल नहीं है, बट एक्चुअली क्वेश्चन में दे आर इक्वल, इट इज़ गिवन। सो एज दे आर इक्वल, तो हम अगर एक सेगमेंट का, एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं और इसको 6 सेगमेंट्स के एरिया से, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें इन सारे के सारे सेगमेंट्स का एरिया मिल जाएगा जो हमें चाहिए, जिससे कि हम कॉस्ट निकाल सकें। तो गिवन लिखो, पहले लिख दो भाई, जॉइन कर दो इनको सब कुछ, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ मान लो। ठीक है, नाउ लिखो यहाँ पर जॉइंट ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई,
एंड ओ एफ सबको ज्वाइन कर दिया। करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक सेक्टर दिख रहा है। ओके, हमें क्लियरली यहाँ पर एक सेक्टर दिख रहा है, लेकिन हमें इस सेक्टर का एंगल नहीं पता। लेकिन ये जो सारे के सारे सेक्टर्स हैं वो भी इक्वल हैं। क्यों? बिकॉज ये एक हेक्सागन है। ठीक है, ये एक हेक्सागन है और हमें पता है हेक्सागन एक रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है कि जिसका हर एक साइड इक्वल होता है, जस्ट लाइक स्क्वायर। स्क्वायर इज़ ऑल्सो ए रेगुलर पॉलीगॉन। वैसे ही यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि भाई ये तो इक्वल नहीं है साइड, लेकिन एक्चुअली में इक्वल है क्वेश्चन में। आप एनसीईआरटी बुक का डायग्राम देख सकते हो या वहाँ पर कैसा गिवन है। ये डायग्राम थोड़ा गलत हो गया मेरा। तो एज द सेक्टर्स आर इक्वल, ठीक है, एज द सेक्टर आर इक्वल, सो ऑब्वियसली अगर एक सेक्टर थीटा एंगल बनाता है तो इसके ये वाला एंगल भी थीटा बनाएगा, ये वाला सेक्टर भी थीटा बनाएगा, ये वाला सेक्टर भी थीटा एंगल बनाएगा, ये भी थीटा एंगल बनाएगा और ये भी थीटा एंगल बनाएगा। तो अगर एक सेक्टर थीटा एंगल बना रहा है तो 6 सेक्टर मिलके कितना एंगल बनाएंगे? 6 थीटा एंगल बनाएगा। लेकिन हमें पता है कि सर्कल ऑल टुगेदर कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री। तो यहाँ से ये कैंसिल होकर 60 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 60 आ जाएगा। मतलब कि हर एक सेक्टर 60 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, इस केस में तो एंगल लिखो, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय 6 सेक्टर्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय 1 सेक्टर इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय 6 इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो एक सेक्टर 60 डिग्री एंगल बनाएगा, तो थीटा हो गया 60 डिग्री। और रेडियस भी गिवन है। एक्चुअली यहाँ पर लिख लो जॉइंट दिस इक्वल्स टू कितना है रेडियस? 28 सेंटीमीटर। ओके, तो इम्प्लाइज लिख सकते हो, इम्प्लाइज टू आर रेडियस इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। रेडियस पता है, थीटा पता है, तो हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं आराम से। तो नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसी भी माइनर सेगमेंट का मैं एरिया निकाल लेता हूँ। सपोज़ मैंने इसको निकाला, इस पॉइंट को मैंने पी मान लिया, ए पी एफ। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी एफ इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए ओ एफ पी। ओ ए पी एफ लिख दो, ठीक है, ओ ए पी एफ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ एफ। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा 60। अच्छा रुको, पहले आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो 60 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला? पाई का वैल्यू 22/7 लेने के लिए बोला है। हाफ रेडियस स्क्वायर चला गया कॉमन में और साइन 60 डिग्री। कैंसिल 11/3 यहाँ पर होगा। रेडियस स्क्वायर मतलब क्या? 28 स्क्वायर इंटू 11/3 8 डायरेक्ट लिख देता हूँ। 11/21 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस हाफ इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2, 28 का स्क्वायर और 11/21 माइनस √3/4। तो इसको अगर मैं करेक्टली करता हूँ कैलकुलेटर की मदद से तो अच्छा होगा। 28 का स्क्वायर तो होता है 784, ये तो मुझे पता है, और बाकी का देखते हैं कितना होता है। ओके, 21 इंटू 4 हो जाता है 84
ये हो गया 44 माइनस ये हो जाएगा 21√3 और √3 का वैल्यू 1.7 लेने के लिए बोला। तो 780, अच्छा रुको, क्या 84 784 से डिविजिबल है? रहने दो। 784 इंटू 44 माइनस 21 इंटू 1.7, सो 21 इंटू 1.7 होता है 35.7 बाई 84। 784 इंटू 44 माइनस 35.7 बाई 84। 784 इंटू 44 माइनस 35.7 is equals to 8.3 by 84. Okay, 8.3 by 84. अब 8.3 इंटू 784 डिवाइडेड बाई 84 हो जाता है 77.46 अप्रॉक्सीमेटली इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये एक सेगमेंट का एरिया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस वाले सेगमेंट का एरिया है, ठीक है, या फिर सिर्फ कह सकते हो इस वाले सेगमेंट का है। अब सारे के सारे सेगमेंट्स इक्वल है बिकॉज डिज़ाइन बोला, देखो इक्वल डिज़ाइन है सबका, तो बाकियों का भी सेम होगा एरिया। तो एरिया ऑफ एरिया of 6 minor segments equals to area of 6 equal designs, which is equals to 6 into area of minor segment A, कितना था इसका नाम, APF। तो 6 इंटू कितना आया था 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77.46 इंटू 6 हो जाता है 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना हो जाता है सारे के सारे जितने भी डिज़ाइंस हैं सबका एरिया। तो एरिया मिल चुका है इतना। अब कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट हो जाएगा, देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस कॉस्ट है 0.35 रुपीज़। तो इतना एरिया का कॉस्ट कितना होगा 464.76 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो कॉस्ट विल बी 0.35 इंटू 464.76 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली होगा ये सब। 0.35 इंटू 464.76, so 162.666. So this is the cost of making a designs. पॉइंट्स थोड़ा इधर उधर हो सकता है बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर मे बी उन्होंने इसको 8 लिया होगा, 76 को 8 लिया होगा। तो अगर इसको 8 लिया है तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़। नाउ लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ही कर देता हूँ, जगह है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इजी। Take the correct answer in the following. Area of a sector of angle P in degrees of a circle is radius R. तो given is हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका एंगल मतलब थीटा है P के बराबर, P डिग्रीज सपोज क्वेश्चन में गिवन है, और रेडियस है R। रेडियस इक्वल्स टू कैपिटल R, ठीक है। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा,
देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी थीटा है p बाय 360 इंटू पाई, रेडियस है कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अभी ये जो हमारा आंसर है p बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्वेश्चन के ऑप्शंस में नहीं है। क्वेश्चन के ऑप्शंस में ये है p बाई 180 इंटू 2 पाई आर, ऑप्शन बी p बाई 180 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ऑप्शन सी p बाई 360 इंटू 2 पाई कैपिटल आर, ऑप्शन डी p बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि उनका आंसर इस वाले ऑप्शंस में है ही नहीं, लेकिन इट इज़ रॉन्ग। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये वाला ऑप्शन टिक करके आते हैं या फिर ये वाला ऑप्शन टिक करके आते हैं। ठीक है, कुछ जो पढ़ते नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, तुम्हें इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि तुमको बात किया जा रहा है तुम्हारे एरिया के बारे में। तो एरिया के बारे में जब बात हो रही है तो सरकमफरेंस कैसे आएगा बताओ। ठीक है ना, 2 पाई आर क्या है, सरकमफरेंस का वैल्यू है, सरकमफरेंस का फार्मूला है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ सरकमफरेंस के रिलेटेड होगा या फिर कुछ लेंथ के रिलेटेड होगा। ठीक है, एरिया के रिलेटेड कौन सा होगा, ये पाई आर स्क्वायर वाले। ठीक है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि भाई ये वाला आंसर होगा या ये वाला। तो ये वाला ऑप्शन तो पहले से ही एलिमिनेटेड हो चुके हैं, बिकॉज ये तो पेरीमीटर या फिर सरकमफरेंस या फिर कुछ लेंथ के बराबर होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं, ये तो पूरे हमारे डिसक्वालीफाइड। ओके, नाउ द अदर 2 ऑप्शंस, इसमें से कौन सा होगा। तो p बाई 180 तो होगा नहीं, बिकॉज फॉर्मूला है p बाई 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जो हमारा आया है यहाँ पर, है ना। तो नीचे 180 होने से तो ये गलत है। तो होगा कौन सा, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो होगा हमारा ये वाला ऑप्शन। लेकिन कैसे, यहाँ तो 720 है लेकिन ये तो 360 है, मतलब ये भी तो गलत होने वाला है ऑप्शन। नहीं, यहाँ पर एक और 2 है, अगर हम इस 2 को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं तो p बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाता है, जो हमारा इसके साथ मैच कर रहा है। मतलब हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। ओके, वी कैन राइट इट लाइक दैट, p बाई 720 इंटू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो जब तुम 2 को इससे कैंसिल कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, p बाई 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ द सेक्टर का वैल्यू है, मतलब फार्मूला भी कह सकते हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन डी। एंड विद दिस वी फिनिश्ड दिस चैप्टर, वेरी स्मॉल चैप्टर, वेरी easy चैप्टर, दैट इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।